और बढ़ानी है लड़ाई, क्योंकि अब जब सरकार ने यही बना लिया है कि आप दे नहीं सकते, जो आप अपने कहे को नहीं पूरा कर सकते, तो लड़ना तो मजबूरी है ना। अब हमारा जो बनाया गया है वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार के द्वारा इतना तकलीफ देह वाली जगह क्यों, ताकि आप क्या चाहते हैं। दोनों तरफ से सरकार ब्रैकेट लगा देते हैं, अपना विरोध हम बाहर नहीं कर सकते। अगर बाहर निकले तो वो पुलिस के द्वारा वहीं पर दबा दिया। अभी तक कहीं किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराए हैं। बच्चा सबको हम अपने जहाँ तक हुआ है अपने से पढ़ाए हैं, लिखा है, और उसको कहते हैं कि बेटा हम टीचर बनेंगे तो अच्छा स्कूल में तुमको एडमिशन करा देंगे। रोज मेरा बच्चा कह रही है कि जब मम्मी मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप न कोई काम करते हैं न कुछ करते हैं, आज तक आपका टीचर बहाली नहीं हुआ। आज भी मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मी क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आ जाइए, कोई देखिए कोई काम होता है तो कोई काम कीजिए, मेरा पढ़ाई के लिए सोचिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शबी आपके साथ। बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार राजधानी पटना में आंदोलनरत हैं और बिहार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आपको बता दें कि ये मामला पिछले 2 वर्षों से हाईकोर्ट में फंसा हुआ था, लेकिन वहां से इसको लेकर रास्ता साफ कर दिया गया है। लेकिन अभी भी काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए जा रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप में संवेदना मर चुकी है, तभी तो इस कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव की महिला कमांडो रात को 2 बजे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंची, वहां पर उनसे बातचीत की, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखी है और साथ ही साथ कुछ तस्वीर साझा करते हुए बिहार सरकार से सवाल पूछ दिया है कि आखिर क्या आप में संवेदना मर चुकी है, इन लोगों की बात आप क्यों नहीं सुनते। इसके अलावा ऋतु जायसवाल ने क्या कुछ लिखा है हूबहू आपको बताते हैं। ऋतु जायसवाल ने लिखा है कि नियुक्ति की आस में पटना में धरना पर बैठे 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करा रात्रि में उनकी रसोई और पंडाल को उखाड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां से फोन आया, उनकी वेदना सुनी तो रहा नहीं गया और रात को 2 बजे ही सीतामढ़ी के अपने गांव सिंह वाहिनी से सीधा उनके पास पहुंची। धरना स्थल से भगा दिया गया। खाना बनाने के लिए रखे गए कटे हुए आलू बिखरे पड़े दिख रहे थे। कपकपाती ठंड में कई लोग खुले में सोए हुए थे। एक मां दिव्यांग बच्चे को गोद में लेकर धरना में शामिल होने आई है। कोई महिला छोटे बच्चे को छोड़कर अधिकार मांगने आई है। अधिकार मांगना गुनाह हो गया है क्या बिहार में? वैकेंसी है, योग्यता है, परीक्षा पास कर ली, चुनाव में 19 लाख रोजगार की घोषणा भी हुई। फिर टीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थी, कार्यपालक सहायक एवं लाइब्रेरियन बहाली इत्यादि के अभ्यर्थी पिछले 13 साल से भटक रहे हैं। कईयों ने आत्महत्या कर ली। नियोजन प्रक्रिया ऐसी कि अभ्यर्थियों ने बिहार के गांव-गांव में जाकर आवेदन दिया। इस दौरान कुछ की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई। उसके बाद नौकरी न देकर सरकार लाठी दे रही है। इनकी संवेदना खत्म हो गई है क्या? इनका हाल जानने के लिए कल रात की लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। ऋतु जायसवाल ने शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की है और साथ ही साथ अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी साझा किया है। छोड़े जाते हैं आपको इस पूरी वीडियो और तस्वीरों के साथ। धरना स्थल भी जो बनाया गया है वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार के द्वारा इतना तकलीफ देह वाली जगह क्यों, ताकि आप क्या चाहते हैं। दोनों तरफ से सरकार ब्रैकेट लगा देते हैं, अपना विरोध हम बाहर नहीं कर सकते। अगर बाहर निकले तो वो पुलिस के द्वारा वहीं पर दबा दिया जाता है। 2017 में टीईटी पास किए, उसके बाद हम लोग धरना स्थल पे आए। यहाँ आने के बाद 7 दिन हम लोग धरना पे रहे। हमारे हस्बैंड को अनशन पर बैठे थे, 7 बोतल पानी चढ़ा, इतना तबीयत खराब उनका हो गया। अभी तक कहीं किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराए हैं। बच्चा सबको हम अपने जहाँ तक हुआ है अपने से पढ़ाए हैं, लिखा है, और उसको कहते हैं कि बेटा हम टीचर बनेंगे तो अच्छा स्कूल में तुमको एडमिशन करा देंगे। रोज मेरा बच्चा कह रही है कि जब मम्मी मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप न कोई काम करते हैं न कुछ करते हैं, आज तक आपका टीचर बहाली नहीं हुआ। आज भी मेरी बेटी पूछ रही थी
आज भी मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मी क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आ जाइए, कोई देखिए कोई काम होता है तो कोई काम कीजिए, मेरा पढ़ाई के लिए सोचिए। सरकार थी ना, विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले इतना स्पीड में काम हो रहा था हमारा, बिल्कुल बनने का काम बहुत लग रहा है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हम लोग एकदम पॉजिटिव थे कि अब हम लोग सपोर्ट लेना था, और जब चुनाव हो गया उसके बाद एकदम जल पड़ गया, एकदम रोक दिया गया, निकल गई। सबसे ज्यादा हम लोग को दिल में उसके बाद वो आगा प्रोसेस नहीं करना चाह रही है सरकार। बताइए, इतना गिरा हुआ हमारा गवर्नमेंट, इतना गिर गया है, शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा के पीट रहा है। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में ये राज्य खत्म हो चुका है। इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये शिक्षकों को या किसी को भी सैलरी दे सके। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो लोग हैं भी उनको भी सैलरी साल में एक बार मिलता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद उनको वेतन मिलता है। उससे पहले उनका परिवार साल भर कैसे चलता है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर बनने की, वहीं पे दूसरी तरफ आप अनुदान दे करके जो लालच देते हैं वोट के समय, चुनाव के समय में, तो आपका मकसद मुझे नहीं लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का है या आत्मनिर्भर बिहार बनाने का है। मुझे लगता है कि अनुदान निर्भर बनाने का है। आप चाहते हैं कि उसका हक किसी को नहीं मिले, उसकी नौकरी किसी को नहीं मिले, अपने वसूलों से, अपनी मेहनत से कोई काम ना करे, वो आपके अनुदान और आपके दिए गए भीख से जिंदा रहे। तभी तो शायद जब बात थी 2022 तक, नहीं मोदी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और 2021 की शुरुआत हो गई, किसानों की आय दुगनी होती तो कहीं नहीं दिखी, और जो स्थिति चल रही है वो अलग है। तो दुगनी होती तो दिखी नहीं, तो कहेंगे क्या कि हमने तो 6,000 रुपए दिए किसानों को, किसान सम्मान निधि योजना जो उन्होंने निकाला तो हमने दिया। तो भाई हमको हमारा आय दुगना चाहिए था, ये हमारा सम्मान था। हमारा सम्मान किसान का, एज ए किसान सम्मान किस में होता? जब हमारी आय, आपने जो कहा था कि किसानों का आय दुगना करेंगे, तो वो हमारा सम्मान होता। ये 6,000 का भीख दे के जो आप किसान निधि सम्मान योजना दे रहे हैं, ये सम्मान नहीं है, ये आत्मनिर्भरता नहीं है, अनुदान निर्भरता बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये अनुदान के ऊपर ये आश्रित रहे जी, सही बात। और इस तरह से हम आपको खोखला बना दे कि हम हमारे अनुदान पे आप जिंदा रहे और हमें वोट देना आपकी मजबूरी रहे। तो ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करके, किसी के वाजिब अधिकार के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में किसी तरफ बने रहने की जैसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बात इंसानियत की पहले होनी चाहिए, आत्मसम्मान की पहले होनी चाहिए। आत्मनिर्भर या अनुदान निर्भर बनने से पहले है हमारा सम्मान निर्भर होना, कि हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। अब भी हम आप लोगों के पास आए हैं, और जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग को मतलब साथ मिला ही है। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आरजेडी से हूँ, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि मैं कोई आरजेडी होने के नाते यहाँ पर आई हूँ। उसके पहले भी हम जहाँ भी अब जो लगा है, मैंने आवाज़ उठाने का काम किया है। तो जो फ़ोन गया था जिसकी वजह से विचलित मैं हुई, और मैं यहाँ पर मुझे खुशी इस बात की है कि आपको साथ मिला है, और मुझे भी ये उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और मैं भी आप लोगों के साथ ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो यहाँ पे आए, और बुलंदी से हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे, और आपके साथ हम हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा आप लोग, मैं चाहती हूँ कि जैसे भी हो, बैठ के खड़े होके जिस स्थिति में थोड़ा सा आप लोग आराम कर लें, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़नी है। तो थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा जितना दे सके, क्योंकि मुझे पता है इस मच्छर और इसमें तो नींद आनी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एटलीस्ट बैठ भी जाएंगे, थोड़ा बैठ के भी रहें तो थोड़ा सा हो जाएगा। और बढ़ानी है लड़ाई, क्योंकि अब जब सरकार ने यही बना लिया है कि आप दे नहीं सकते, जो आप अपने कहे को नहीं पूरा कर सकते, तो लड़ना तो मजबूरी है ना। अब हमारी लड़ना तो पड़ेगा जी। एक बच्चा को भी अगर भूख लगता है, वो रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है जी। नहीं होता। जब वो रोता है तो पता चलता है कि बच्चा भूखा है। तो शायद बारी मतलब उनको रुला के ही पता चलेगा कि हम भूखे हैं, और शायद उन्हें रुला के ही तरस आए, तो तरस आके ही सही दूध पिलाने का काम अगर वो करते हैं, यानी कि हमें अगर वो देते हैं, बहाली हमारी हो जाती है, तो देखते हैं कि अब उनको उससे ही दिल पिघले, शायद रोने से ही पिघले, या उस करुण क्रंदन से ही पिघले, जैसे भी पिघले।
तो अब जो लोग हैं अब और ज़्यादा, चूँकि रात काफ़ी हो गया है तो हम अब ये भी करते हैं, बंद ही करते हैं। तो इसको जलन हुआ है, जलन देख के इसको हम पाले नहीं शिशु के, क्योंकि इतना कोमल जलन दिया तो कोई पहचान नहीं करे थी कि आपको बच्चा है। एक फैमिली इसके मतलब पढ़ाई एक के बेटा चलते दिव्यांग है इसको दूध अपना और नहीं दूसरा पिलाया, सुखा दिए हैं। इसको भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये बात बोल रहे हैं इसका पढ़ाई के माहौल में इसको नहीं समझे कि मेरा लड़का एक पैदा लिया है। ओ अच्छा, उसको बेटे को पढ़ाने के लिए आपने रोते रोते मैंने मुंह सूख जाता था। हम कहीं कहीं पढ़ाते चलते, लेकिन आप पढ़ाते थे? हाँ, एक तो लड़की थी वही इसको देख रेख करती।